हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है इंसेम्बल्स क्या होते हैं। ठीक है, आज ये उसका फर्स्ट पॉइंट है कि माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स मैंने बताया था। इंसेम्बल्स 3 टाइप के होते हैं। आज फर्स्ट टाइप की बात करेंगे हम, जो कि है माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स। ठीक है, बाकी मैं 2 टाइप्स की बात पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ में करूँगी। ठीक है, तो चलिए माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स क्या होते हैं जान लेते हैं। The collection of number of systems माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल एंड इसेंशियली इंडिपेंडेंट। मैंने आपको बताया था जब सिस्टम्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल और इसेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, तभी उन्हीं के कलेक्शंस, ऐसा कलेक्शंस मतलब सिस्टम्स का ऐसा कलेक्शन, और जबकि सिस्टम्स क्या होने चाहिए, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल और इसेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है मैंने आपको इंसेम्बल्स में बताया। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स का जब कलेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है, ऐसे सिस्टम होने चाहिए और जिनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होने चाहिए, इज नोन एज माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स जिनकी एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं उन्हें बोलते हैं माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स। और सिस्टम्स कैसे होने चाहिए, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल और इसेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, देखिए क्या कहना चाहते हैं हम। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये सिस्टम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आपके पास अलग अलग सिस्टम्स हैं। ठीक है, 9 सिस्टम्स हैं आपके पास। तो ये 9 सिस्टम्स आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, इंसेम्बल्स बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो 9 सिस्टम्स हैं उनमें देखिए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है, एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबकी क्या है, सेम है। ठीक है, एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, हर सिस्टम की सेम है। तो ये इस तरह के सिस्टम ही मिलकर क्या बनाएंगे, इंसेम्बल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वो माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स उन्हें कहते हैं कि जब सिस्टम्स में एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं सभी सिस्टम्स के, तो इस तरह के सिस्टम्स को, इस तरह के सिस्टम्स के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इंसेम्बल्स बोलते हैं, या माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन्हें हमने माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स बोला। इन माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स द सेपरेटिंग वॉल्स इन बिटवीन द सिस्टम्स, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया, सिस्टम्स दिखाए सारे, इन सिस्टम्स के बीच में जो वॉल्स बनाई हैं मैंने, मस्ट बी नॉन कंडक्टिंग, रिजिड एंड इम्परमिएबल। ठीक है, देखिए कैसे। ठीक है, तो देखिए जो सिस्टम है हमारा, सभी सिस्टम के बीच की जो वॉल्स हैं हमारी, ये जो वॉल्स बनी हुई हैं हमारी, वो कैसी हैं, वो हमारी जो वॉल्स हैं नॉन कंडक्टिंग है और क्या है, रिजिड है, इम्परमिएबल है, सो दैट द एनर्जी, वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। अब देखिए क्या है, ये वॉल्स अगर हमारी, मान लीजिए ये वॉल क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग मतलब अचालक है, अचालक है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, सब सारे सिस्टम्स की क्या होगी, सेम बनी रहेगी। इसीलिए मैंने आपको ऊपर बताया था एनर्जी क्या होती है, इस टाइप के इंसेम्बल्स में एनर्जी सभी सिस्टम्स की सेम होती है। ठीक है, वॉल्स हमारी इसीलिए क्या बनाई जाती है, नॉन कंडक्टिंग बनाई जाती हैं। ठीक है, और क्या बनाई जाती है, वॉल्स हमारी रिजिड बनाई जाती है। रिजिड क्यों, क्योंकि इनका जो सबका सब सिस्टम्स का जो वॉल्यूम है वो सेम है, और वॉल्यूम सेम है इसका मतलब क्या है, वॉल्स रिजिड होंगी, तभी तो सबका अपना अपना वॉल्यूम सेम है, सेम बना हुआ है। ठीक है, और क्या सेम होती है, ये हमारी इम्परमिएबल होती हैं। वॉल्स जो होती हैं इम्परमिएबल मतलब आप भेद दे, इनको भेद नहीं सकते। मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लीजिए कुछ उठ के इधर आ गए हैं, कुछ उठ के ये वाले यहाँ आ गए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारी वॉल्स होती हैं वो इम्परमिएबल होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारी वॉल्स होती हैं वो हम नॉन कंडक्टिंग, रिजिड और इम्परमिएबल क्यों बनाते हैं। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी सेम होगी तो वॉल्स हमारी क्या होंगी, नॉन कंडक्टिंग होगी। ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम होगा तो वॉल्स हमारी कैसी होंगी, रिजिड होंगी, और अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे तो वॉल्स हमारी कैसी होंगी, सॉरी, रिजिड होंगी, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे तो वॉल्स हमारी कैसी होंगी, इम्परमिएबल होंगी। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी सेम है, जो जो चीज़ें सेम है उसी के अकॉर्डिंग हम वॉल्स भी रखते हैं, कि वॉल्स हमारी रिजिड होगी, नॉन कंडक्टिंग होगी, इम्परमिएबल होगी या परमिएबल। ठीक है, तो बेसिकली आप इतना समझ लें कि ये ऐसा होगा। ठीक है, तो हमारी वॉल्स क्या हो जाएंगी, द सेपरेटिंग वॉल्स इन बिटवीन द सिस्टम मस्ट बी नॉन कंडक्टिंग होंगी। नॉन कंडक्टिंग होंगी, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, रिजिड होंगी तो वॉल्यूम ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इम्परमिएबल होंगी, अभेद्य होंगी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर से उधर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सो दैट द एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। ठीक है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। इस टाइप के सिस्टम्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके बाद में पढ़ाऊंगी कैनोनिकल इंसेम्बल्स, जो कि इसका पार्ट
थर्ड होगा, ठीक है। उसमें मैं कैनोनिकल इंसेम्बल्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।